अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मौलाना महमूद मदनी साहब ने भारत की नागरिकता को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कहा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब से पहलगाम में बुज़दिलाना हरकत की गई उसके बाद से ही केंद्र सरकार स्ट्रिक्ट मोड में है और अभी लेटेस्ट में बिहार में SIR का काम चल रहा है। पूरे भारत के मुस्लिम समाज के लोग परेशान हैं, दस्तावेज़ सही करने में लगे हुए हैं, दस्तावेज़ सही करने में जुटे हुए हैं। यही सबको देखते हुए मौलाना महमूद मदनी साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ बिहार के ही लोग परेशान नहीं हैं, बिहार के ही मुस्लिम समाज के लोग परेशान नहीं हैं। अगर आप असम के हालत देखिएगा तो आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि वहाँ 19 लाख लोगों का नाम NRC में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जो सरकार है BJP की है। ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, मौलाना महमूद मदनी साहब ने खुद बताया। चलिए मैं आपको इस वीडियो में आज एक एक करके बताऊँगा कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने क्या कहा। हमारे आबाओ अजदाद को जद्दोजहद आज़ादी के दौरान मुल्क की 6 जेलों में रखा गया था और आज वो मुझे बांग्लादेश भेजेंगे। मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है कि मुसलमानों ने अलग अलग जेलों में अपनी ज़िंदगी को गुजारी, यहाँ तक के जेल में अपनी जान तक दे दी, बट अब यही लोग हमसे नागरिकता मांग रहे हैं, हमको बांग्लादेश अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं। ये मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना। चलिए एक एक करके आगे मैं बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है, पहचाने गए विदेशियों को वापस भेजा जाए, लेकिन असम के असली नागरिकों को परेशान करना बंद किया जाए। जमीयत प्रमुख, आपको पता है कि असम की जो हालत अभी है काफ़ी बुरी हालत है और महमूद मदनी साहब का सरकार से रिक्वेस्ट है, सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो लोग अदर कंट्री से आकर रह रहे हैं भारत में या असम में रह रहे हैं, उनको वहीं भेजा जाए जहां से आए हैं, उनको अपना देश भेजा जाए। बट जो लोग यहीं के नागरिक हैं उनको क्यों परेशान किया जा रहा, उनसे क्यों दस्तावेज़ मांगा जा रहा है और दस्तावेज़ भी ऐसा मांगा जा रहा है जो बनना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपसे मांग लिया जाए कि 1987 से पहले वाला एक पासपोर्ट दीजिए, अब कहाँ से देंगे? अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर के पास होगा तभी तो देंगे, नहीं होगा तो कैसे देंगे? चलिए एक एक करके आगे मैं आपको बताता हूँ। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली असम सरकार को पहचाने गए विदेशियों को निर्वासित करना चाहिए और निष्कासन के नाम पर वास्तविक नागरिकों को परेशान नहीं करना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है कि जो लोग अदर कंट्री से आकर रह रहे हैं भारत में उनको बिल्कुल भेजा जाए, बट जो लोग यहीं के नागरिक हैं उनको क्यों भेजा जा रहा है, ये कहना है। उन्होंने मंगलवार को गुवाहाटी में पत्रकारों से कहा कि असम में सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का चल रहा अभियान एक ख़ास समुदाय को निशाना बनाकर चलाया जा रहा है। अब एक समुदाय में आपको पता है कि नाम किनका आ रहा, मुस्लिमों का आ रहा। मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है असम में। ये मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है। उसके बाद आगे देखिए, उन्होंने लोगों को धार्मिक आधार पर बांटकर सत्ता पर काबिज रहने की साजिश की भी आशंका जताई। मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है कि लोगों को रिलीजियस पे बांटा जा रहा है, लोगों को मज़हब पे बांटा जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सत्ता पे रहना। ये मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है। लोगों को एक वर्ग को मियाँ और संदिग्ध कहा जा रहा है, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उस बर तरीके से भी जा रही है, बेदखली से भी ज़्यादा दर्दनाक है। यानी कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने बहुत ही अच्छी बातें इसमें बताई है।
मैंने भी कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। बट कुछ लोगों का कमेंट्स आता है कि मोहम्मद भाई कुछ नहीं होगा। भाई साहब जब होगा तब समझ में आएगा आपको। आप जाकर बिहार में देखिए, बिहार में क्या चल रहा है, आप बताएं, खुद बताएं क्या चल रहा है बिहार में। आप लोग कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, कुछ नहीं होगा। जब आप लोगों को समझाया जा रहा तो आप लोगों को एटलीस्ट तो समझना तो चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, श्री मदनी ने कहा, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को संदिग्ध नागरिक कहा जाता है उनके बारे में संदेह दूर करने का एक तरीका है। हम विदेशियों को वापस भेजने का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विदेशियों को यहाँ रहने बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि JUH अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को असली भारतीय नागरिकों को परेशान करना बंद करना चाहिए। अगर ऐसा लोगों को बेदखल किया जाता है तो सरकार को पुनर्वास की योजना बनानी चाहिए। यानी कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने साफ साफ कहा दिया है कि जो लोग अदर कंट्री से आकर रह रहे हैं उनको बिल्कुल बाहर किया जाए, उनको उनके घर भेजा जाए, उनको देश भेजा जाए। बट जो लोग यहीं के नागरिक हैं, जिनके पूर्वज यहीं के, उनको क्यों निकाला जा रहा है, उनसे क्यों दस्तावेज़ मांगा जा रहा है, उनसे क्यों डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है? इसका मतलब ये कि मज़हब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। ये मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है। क्योंकि अभी जो हालत है मुसलमानों की वो ठीक नहीं है। दिन पे दिन मुसलमानों की जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है। वह शाम का मामला हो या बिहार का मामला हो। बिहार में अभी चल क्या रहा है कि लोग, मुस्लिम भाई या फिर हमारे जो भी भाई हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि 30 सितंबर तक उनको डॉक्यूमेंट्स जमा करना, अगर नहीं करेंगे तो वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा। 52 लाख लोगों का नाम कट चुका है। तो सरकार क्यों इतना परेशान कर रही है? ये बिहार की ही बारी, बिहार के बाद आपको पता है कि दूसरा नाम जो है बंगाल निकल कर आ रहा है। तो इसलिए आप लोग भी जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी साहब ने बहुत ही अच्छी बातें जो है इसमें बताई है। यहाँ पे PDF ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, आप भी खुद पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद है आप जो भी समझ भी सकते हैं। क्योंकि ये जो चैनल है मुस्लिम समाज का बहुत ही बड़ा चैनल है और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मुझे दिया और सपोर्ट आप लोग करते भी हैं। तो अभी आप लोगों को एक काम करना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने किया नहीं तो। क्योंकि ये वाहिद चैनल है जो मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बात को उठाता रहता है। मुस्लिम समाज ही नहीं, जो भी भारत के नागरिक हैं सभी के लिए जो हमेशा बात को उठाता रहता है, ताकि किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि सब हमारे भाई ही हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अगर कोई और अपडेट निकल कर आएगी, कोई और डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।